बोला जाता है कि बेटी और वोट जात में देना चाहिए, और जब वो वोटिंग का दिन आता है रात में तो सब ठीक रहता है, जब वोटिंग के दिन लोग जाते हैं तो जो बटन दबाते हैं वो जात पे दबाते, धर्म पे दबाते। लेकिन इसी सोच को बदलाव के लिए मैं निकला हूँ, और मुझे यकीन है मेरे अंदर की इंसानियत को, जो मुझे प्यार करते हैं उनके अंदर में जो एक ह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत है, उस पे कि पक्का इस बार हुआ जात पात धर्म और इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा। पूरा बिहार के युवाओं का भविष्य बनाएगा रे। शिवदेव लांडे आ गया है। अरे लांडे है लांडे, गरीबों के हक के लिए लड़ेगा, मजदूरों के लिए, आवाज के लिए लड़ेगा। अरे युवाओं के दिल पे राज करेगा ये लांडे है लांडे। रानीगंज में हिंद सेना प्रमुख एवं पूर्व आईजी शिवदीप लांडे का रोड शो, बोले 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। रानीगंज हिंद सेना के प्रमुख एवं बिहार के पूर्व आईजी शिवदीप लांडे ने रविवार को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो और जनसंपर्क अभियान चलाया। कार्यक्रम की शुरुआत बौसी बाजार से सुबह 11 बजे हुई, जो कालाबलुआ में अपराह्न 3 बजे समाप्त हुआ। रोड शो में बड़ी संख्या में आम लोग, छात्र, किसान, व्यवसायी, संवेदक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व जीप सदस्य अमन राज ने किया। यह अभियान बौसी बाजार से शुरू होकर बसेठी बाजार, गुणवंती मिल चौक, हांसा, रानीगंज, मझुआ पश्चिम होते हुए गुजरा। सड़क किनारे भारी संख्या में लोग शिवदीप लांडे से मिलने के लिए उमड़े। हांसा चौक पर लोगों के आग्रह पर श्री लांडे ने दुर्गा मंदिर में माथा टेका। वहीं रानीगंज के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने फूल माला एवं शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत किया। श्री लांडे ने रानीगंज काली मंदिर में भी माथा टेका और बिहार की खुशहाली एवं उन्नति के लिए मन्नतें मांगे। जनसंपर्क के दौरान संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में शिवदीप लांडे ने स्पष्ट किया कि हिंद सेना जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करेगी। उन्होंने कहा, जो भी बिहार का भला चाहता है वह हिंद सेना के साथ है। वक्फ बिल से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब पुराना हो चुका है। आतंकवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हिंद सेना सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रानीगंज से उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि प्रत्याशी तय हो चुका है और जल्द ही घोषणा की जाएगी। अररिया के लोगों के लिए संदेश देते हुए श्री लांडे ने कहा, जिस तरह पहले न्याय करते थे उसी तरह सेवा करेंगे। अररिया वासियों से आग्रह है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारा साथ दें। काला चश्मा पहनने के पीछे की राज को लेकर एक सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा, इसके जरिए हम सबकी आंखें पढ़ लेते हैं। जनसंपर्क अभियान में प्रमुख रूप से जीप सदस्य अमन राज, जीप सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुन्ना, मुखिया विनोद मेहता, बजरंग बिहारी, उप मुखिया धर्मेंद्र यादव, सरपंच जयप्रकाश यादव, मुखिया रिंटू सिंह, सोनू झा चेयरमैन, मुखिया कुणाल कृष्ण गुड्डू, मुखिया किशन शर्मा, तपेश गोस्वामी, मोहम्मद इकराम, राहुल झा, अजय झा, नीलू चौबे, विनोद मंडल, संतोष यादव, विनोद जायसवाल, शंभू यादव, सूरज महतो, बिट्टू मेहता, भीम मेहता, संदीप महतो, बिपिन मंडल, जैकी कुमार, रोशन पूर्वे, उज्जवल सिंह, सोनू सिंह, खट्टू सिंह, मिट्ठू मुखिया सहित हजारों लोग शामिल हुए। रानीगंज विधानसभा में आपका जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है। नहीं, ये क्या दे देंगे? युवाओं की जनरेशन बनाने के लिए निकला हूँ, युवाओं को नेता बनाने के लिए मैं निकला हूँ। इस अभियान में युवाओं की खोज में मैं निकला हूँ। तो अभी जैसा ये कारवां शुरू हुआ है अररिया से आगे बढ़ेगा। काफी युवा यहाँ पे जुड़े हैं जिनमें पॉलिटिकली पोटेंशियल है, जो आगे नेतृत्व दे सकते हैं। अमन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो आगे आने वाले समय में आप लोग ही देखिएगा कि युवा कहाँ पहुँचता है और कहाँ अपनी क्रांति करता है। जैसा कि अभी तक बिहार की राजनीति में जैसा देखा जाता है, जाति प्रभाव जो है हावी होता है। इस बीच में आपकी जो हिंद सेना है, अपने आप को कहाँ सब किस स्तर देखेंगे? नहीं, मुझे जब मैंने निर्णय लिया था कि नौकरी सेवा छोड़नी है, मुझे पहले बोला गया था कि यार 2 साल कर लो तुम, क्योंकि तुमको पेंशन चालू हो जाएगा 1 लाख रुपए महीने का। मुझे लगा कि नहीं, ये अभी सही मौका है। अगर युवाओं को यहाँ पे प्लेटफॉर्म देना है तो आने वाले चुनाव से पहले उनको खड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे पेंशन का विचार ये नहीं किया और छोड़ दिया नौकरी। मुझे कुछ अभी अलाउंसेस वगैरह कुछ मिलने वाले नहीं है। तो जब मैंने छोड़ा तो सबसे पहले मुझे सब लोग यही बोल रहे थे, और मैंने 18 साल में सर्विस में भी ये देखा है कि यहाँ पे बोला जाता है कि बेटी और वोट जात में देना चाहिए, और जब वो वोटिंग का दिन आता है रात में तो सब ठीक रहता है, जब वोटिंग के दिन लोग जाते हैं तो जो बटन दबाते हैं वो जात पे दबाते, धर्म पे दबाते। लेकिन इसी सोच को बदलाव के लिए मैं निकला हूँ, और मुझे यकीन है मेरे अंदर की इंसानियत को, जो मुझे प्यार करते हैं उनके अंदर में जो एक ह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत है, उस पे कि पक्का इस बार हुआ जात पात धर्म और इसको छोड़ के आगे बढ़ेगा। ये सीमांचल क्षेत्र में सब कुछ ऐसा
मुद्दा जो आपके लिए अहम हो? सीमांचल मुद्दे मुद्दे हैं यहाँ पे। मुझे जो सबसे आलामी तो मुद्दा लग रहा है वो युवाओं का लग रहा है, वो नशे का लग रहा है। शिवा नशा है कि इसमें स्नैक्स और जो कोरेक्स के जंजाल में जो युवा का फंस गए हैं अभी, आने वाले 5 साल में अगर सिचुएशन नहीं बदली तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन होने वाली है। अफ्रीकन कंट्री जैसे होती है उस टाइप से यहाँ पे जाने वाला है। तो मुझे सबसे बड़ा अभी तो यही लग रहा है कि सूखा नशा में यहाँ से युवा को निकाला कैसे जाएगा। बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं आने वाले समय में। वक्फ बिल पर सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली वो उसमें अभी ठीक नहीं है, मैंने मेरा कमेंट दिया है उसमें। आतंकवादी हमला जो विदेश में हुए सर, इस नहीं, पर कुछ? जो हमला हुआ है, जो वहाँ पे गोलियां जिन पे चली है, हुई है, उनको हमने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और मैं तहे दिल से अभी भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन आतंकवाद जो है ये इस्म है, टेररिज्म, ये वाद है एक जिसको आतंक के माध्यम से फैलाया जाता है। इन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, मैं पहले लॉ एनफोर्समेंट में था, पुलिस में था, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे सख्त रूपलेसली कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरह से आगे सोचने पे भी 10 बार सोचेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह से एक्शन होना चाहिए। एक पर्सनल सवाल सर आपसे। हाँ, अब आप जब से एसपी के रूप में थे तो इस काला चश्मा का यूज करते थे और युवाओं आपका जो आइकॉन बनते था, और आज जब हिंद सेना बनाए तो फिर आप काला चश्मा का ही यूज कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ राज है? देखिए, ये बात है कि मैं पहले बताया कि पुलिस में जो है, जो काला चश्मा पहनता था, तो एक्चुअली मैं सिक्योरिटी एंगल था उसमें। आप मुझे देख सकते थे, लेकिन आप नहीं जान सकते कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। काले चश्मे के अंदर मैं सब चारों तरफ देखता था, कोई किसी की मूवमेंट है, कोई हल्ला तो नहीं कर रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी भी मैं काला चश्मा इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि अभी तो उस फील्ड में आऊँ जहाँ पे हमेशा आप क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाएंगे, लोग बोलना शुरू करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि आसपास का क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो काला चश्मा ऐसे बना रहेगा। चलिए, थैंक यू। जी, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंद की सेना जिंदाबाद 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 हमारा नेता कहता हो जैसा हो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा सा खाना सर। जिंदाबाद 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 मीटिंग बंद है तो और चलता लगे जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए सर। सर प्लीज बंद जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्या बोले? हेलो, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। हम लोग चाहेंगे सर ये प्यार या आशीर्वाद आप लोग को हमेशा हो इन्ने देखा अखबार वाला फोटो चाहिए, इन्ने देखा ना सब मोबाइले देखबा। जल्दी जल्दी खींचिए, जल्दी जल्दी खींचिए, जल्दी जल्दी फोटो लीजिए। हो गया चलिए। हाँ दीपक भैया राख नहीं रे भाई। अरे सबके ये बतावे के बाद लांडे भैया जी के अब की लावे के बाद, अरे एक गेरा के अब की जितावे के बाद, गाँव के विकास होई, नया होई इतिहास हो, पूरा बिहार चमकी होई अब की बेर खास हो। अरे लांडे भैया के जितावे के बाद, अब की बेर नेता बनावे के बाद, अरे गरीब के आवाज अब की उठावे के बाद। जैसा कि आज हिंद सेना का काफिला में आप साथ साथ चले और सवाल जब किया गया हिंद सेना प्रमुख लांडे साहब से, उनका कहना कि लगभग तय हो चुका, घोषणा बाकी है। ऐसे में हम लोग क्या सोचे कि कहीं उसका उम्मीदवार आप तो नहीं रानीगंज का लोगों को क्या लग रहा है कि हिंद सेना से यहाँ कौन आ रहा है मैदान में? सबसे पहले आप मीडिया के सभी भाइयों को, बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लांडे सर का एक सोच है कि राजनीति में भी सही सोच, सही विचार का प्रयोग हो, और जिसमें युवाओं की भागीदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो और युवाओं में भी शिक्षित युवाओं की भागीदारी हो। अब ये तो उन्होंने ओपन नहीं किया, लेकिन अब उनका जो भी हो तो उनका शिक्षित उम्मीदवार पे भरोसा है और वो समाज में परिवर्तन के लिए आए। तो परिवर्तन के लिए पहले खुद प्रयास करना पड़ता है, तब परिवर्तन आता है। तो इसलिए सर उनका जैसा विचार होगा इसके लिए हम तैयार हैं। जब पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो आप खड़ा उतरिएगा। हाँ, हम जैसे लांडे सर का है कि समाज में परिवर्तन लाना है, आपका भी वही विचार है? मेरा भी सेम विचार है। जैसा कि यहाँ देखा जाता है कि बिहार, खास करके बिहार में जातिवाद राजनीति होती है। यदि हिंद सेना आती है चुनाव में तो इस सेना में जो वैसे कौन सा मतदाता जुड़ेंगे, क्या उम्मीद लगता है? जातिवाद से उठ करके कि नहीं फिर समान लोग? देखिए, अब जो है वो चीज़ नहीं रहा कि सिर्फ जातिवाद पे वोट, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी यूपी चुनाव है और बिहार चुनाव में भी आप देखेंगे तो जातिवाद अब कहीं फैक्टर नहीं रह गया। अब लोग विकास चाहते हैं, युवाओं की भागीदारी चाहते हैं, सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं और साथ ही साथ आम पब्लिक तक, मतलब जो है समाज के निचले व्यक्ति तक जो हर प्रतिनिधि का भागीदारी पहुँचे, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। वही लोग का मनोबल है, वही लोग का प्रयास है, वही लोग का परिवर्तन है। मतलब हिंद सेना जब आती है तो जातिवाद से ऊपर उठ करके ये काम करेगी जी, निश्चित और तौर पे। ऐसे ही मानसिकता वाले लोग इसके साथ भी रहेंगे। जी जी, यहाँ पे आप जितने भी युवाओं हैं आप देखेंगे तो सब 15 से लेके 40 साल के युवा हैं। वैसे कहने के लिए तो राहुल गांधी भी युवा हैं, लेकिन यहाँ पे वो युवा नहीं है। यहाँ पे जो ओरिजिनल युवा है 15 से जो 40 वर्ष के हैं, जमीन से जुड़ा हुआ युवा, जमीन से जुड़ा हुआ है, सबका पैर जमीन पे टिका हुआ, ऐसे लोग हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ अमन राज, अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति, जिला परिषद अररिया। शिवदीप लांडे और हिंद सेना के बारे में कोई संदेश लोगों के लिए? हम यही कहना चाहेंगे युवाओं से कि ये जब IPS थे यहाँ के और अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले IG भी इस पद से इस्तीफा दिए हैं, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में जितने भी परिवर्तन किए, ये गांव में भी लोग हेलमेट पहन के चलते थे सुरक्षा के लिए, जो भी स्मगलर था या जो भी क्रिमिनल्स थे सब रास्ता बदल दिए थे। तो वही काम ये लांडे सर जो है राजनीति में भी करेंगे। तो हम सारे युवाओं से कहेंगे, सभी युवाओं के साथ साथ सभी से, सभी आम पब्लिक से हम कहेंगे कि सब इनसे जुड़िए, इनका सोच बहुत अच्छा है, ये समाज को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।